this is Veerav Zishan. Hope you all are doing well. This is Sports Roundup. बहुत दिनों बाद ऐसे लग रहा है मुलाकात हो रही है, जबकि हम मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी जरा थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं समटाइम्स। तो मेरे साथ मौजूद है गजाल गजाल बहुत मुस्कुरा रहा है क्योंकि अभी आपसे मिलकर गया था दोपहर में। जी। तो गजाल जरा कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन। ऑस्ट्रेलिया सीरीज आ रही है हमारी सर पे और स्क्वाड हमारा अभी तक नहीं आया। छोड़ें ऑस्ट्रेलिया सीरीज को, मीरब छोड़ दें आप। अच्छा, आपने देखा ही नहीं आज सियालकोट स्टैलियंस आ गई है मैदान में। हाँ जी मैंने देखा है। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा मैं जरा सॉफ्टर टच दूं, फिर आगे आगे हम जरा थोड़े हार्डकोर क्वेश्चंस पे जाएं, सॉफ्ट टच क्योंकि को वो आप देखें। सियालकोट स्टैलियंस माय फेवरेट टीम आ रही है पीएसएल में, जिसका मुझे बड़ी बेदर्दी से इंतजार था। I am extremely delighted. I am so happy and excited. It's going to be a lot of fun. And I am hoping कि जरा शोएब अख्तर ने कल अनाउंस तो कर दी अपनी रिटायरमेंट, बट उस अनाउंसमेंट में उन्होंने ये भी लिखा था कि एज अ प्लेयर कर रहा हूं मैं, सो देयर इज अ वेरी वेरी बिग प्रोबेबिलिटी कि वो सियालकोट स्टैलियंस के साथ जुड़े हों, लेकिन एज अ मेंटर या हेड कोच और समथिंग, यू नेवर नो। हाँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मतलब अनाउंस किया लेगेसी है उनकी सियालकोट स्टैलियंस के साथ बड़ी है, ज्यादा, और प्रोबेबली वो मेंटर हो भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अनाउंस किया तो उससे लग तो यही रहा है। क्योंकि आपको पता है नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मतलब मुझे याद है कि बड़े एक एग्रेसिव नोट के ऊपर जो है वो अहमद शहजाद की तरफ से इनकार आया था कि मैं पीएसएल को जो है वो हमेशा के लिए खैराबाद कह रहा हूँ। बट शोएब का बड़ा एक लाइक काम सा आया रिस्पांस, जिसके बाद लग रहा है कि शायद which brings me to my other point, जो मैं पहले करना चाहता था लेकिन मैं भूल जाता था जरा, क्योंकि अब ये देखें दो नई टीमें आ रही हैं। दो नई टीमें आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये जो खिलाड़ी हैं अहमद शहजाद, उमर अकमल और ऐसे मजीद खिलाड़ी हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो शायद वापस आ जाएं खेलने, शायद नए ओनर्स के साथ थोड़ी सी हो उनकी बेहतर। सो देयर इज अ चांस, काफी स्लिम है लेकिन देयर इज अ गुड चांस कि आपको शायद अहमद शहजाद और उमर अकमल खेलते हुए नजर आ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने तो खैर शायद आप उस दिन ना हो, मैंने कुछ दिन पहले ये बात की भी थी कि इन दोनों प्लेयर्स को मैं तो सोच रही हूँ कि वापस आ सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमने थोड़ा सा जरा इसके बारे में बात करनी थी पीएसएल के बारे में, सो मजीद डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हमारे साथ अभी कुछ देर बाद हम अनस भी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन हम उससे पहले डिस्कस करेंगे जनाब बाबर आजम के हवाले से, जो मार्क ने जो मार्क सेट किया है वो नहीं समझ आया। मतलब ठीक है यार, अगर उसकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, तो आप क्या ऐसा मार्क लेके आएंगे? मार्क आखिरी वाला मार्क जरा बड़ा अननेसेसरी था, लेकिन आई लाइक द एफर्ट की सारी गेम होती है, और वो एफर्ट हमें बाबर की तरफ से नजर नहीं आ रही। मीरू, फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है, एंगर नजर आ रहा है, गुस्सा नजर आ रहा है, जबकि दोनों सेम ही चीजें, एक उर्दू में एक अंग्रेजी में है। लेकिन आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूं? जिस बात समझ रही हूं, बाबर हैज नॉट रियली बीन डूइंग व्हाट ही वाज सपोज्ड टू डू। ही वाज सपोज्ड टू स्कोर रन्स, उसकी बजाय बाबर क्या कह रहे हैं? बाबर जाते हैं, आउट हो जाते हैं, शक्लें बनाते हैं, बल्ले मारते हैं, फील्डिंग में ऐसे ब्लंडर्स कर देते हैं और वापस आते हैं। लेकिन अलबत्ता कैच अच्छा पकड़ा था बाबर ने पिछले मैच में, लेकिन कैच इज नॉट इनफ ना। हाँ, क्वार्टर फाइनल तो नहीं, इसको सेमीफाइनल लेंगे, प्ले ऑफ कह लें, चलें प्ले ऑफ में बाबर भाई जाते हैं, बाबर भाई जाते हैं और दूसरी गेंद पे डक पे चले जाते हैं वापस ड्रेसिंग रूम में। बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक चलता है और जो मीम्स आती हैं दैट आर इमेजिनेबल, काफी फनी है, आई लाइक इट। लेकिन आप सोचें प्ले ऑफ्स हैं यार, प्ले ऑफ्स में आपके जैसा लेवल का खिलाड़ी, मानता हूं कि आपसे पूरा टूर्नामेंट परफॉर्म नहीं हुआ, 250 जरूर आपने स्कोर किया और एक 40 समथिंग में, लेकिन किस तरह से की, दैट वाज वेरी चलें श्योर कह देते हैं एक में आपने एंकर रोल प्ले कर दिया, लेकिन बाकी में भी ना नीड ऑफ द आवर होती है कि आप जरा तेज खेलें, लेकिन आप नहीं खेल पाए और आप डक पे जाते रहे, आप कम स्कोर पे जाते रहे बार 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 बार, और इसी वजह से मार्क वॉन ने कहा है कि देखें एक चांस था, प्ले ऑफ था, अगर वो जीते तो सीधा फाइनल में जा सकते थे, नहीं जीते और उसमें भी बाबर की परफॉर्मेंस नहीं आई। पूरा टूर्नामेंट हमने देखा है कि बाबर की परफॉर्मेंस नहीं आई। तो अगर टीम आगे जाना चाहती है, अगर मेरे पास ये हक होता तो मैं भाई बाबर को रेस्ट करा देता, ड्रॉप कर देता अगले जो प्ले ऑफ है अगला उसके लिए। क्योंकि देखें ये इधर भी पीएसएल और आईपीएल वाला फॉर्मूला है ना, दो प्लेऑफ्स होते हैं। जो पहला प्लेऑफ जीतता है वो सीधा फाइनल में चला जाता है, जो दूसरा प्लेऑफ जीतता है या एलिमिनेटर उसको कह लें, वो प्लेऑफ नंबर 2 में चला जाता है, और पहले के लूजर और दूसरे के विनर का आपस में मैच होता है, और फिर उनमें से जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल में। तो अगला जो है वो डू और डाई चांस है। अगर ये फाइनल में जाना चाहते हैं तो इनको अपनी ये टीम चाहिए, और इस वजह से मार्क वॉन ने कहा है कि आप बाबर भाई को जाने दें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि अगेन बाबर के फैंस तो इससे बिल्कुल ना खुश हैं, क्योंकि शायद वो कहीं ना कहीं समझते हैं कि आपको, अब आप जिसके साथ गए हैं, जिसकी वजह से आपने लीग को खड़ा किया है,
आप उसको तो कंटिन्यू करें ना फिर। अब वो जैसा भी खेलता है वो ऐसा ही खेलता है। पहली बात तो ये है कि T20 में बाबर का ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलना, वो भी उस वक्त के जब बाबर खुद एक तरह से उनका कमबैक पाकिस्तान टीम में बहुत अरसे के बाद हुआ, तो फिर तो यू नो चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। लेट्स सी कि आगे BBL जो है वो कहाँ पे एंड करती है। गजाल, एक और चीज जिस पर हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे, दैट इज BCB वर्सेस BCCI versus ICC, and now it's completely ICC versus BCB, where ICC has, you know, given a statement that BCB is not coming with us in the World Cup. We will add Scotland, लेकिन ये है कि उन्होंने एक दिन का टाइम भी दिया है। हाँ, अब ESPN, क्रिक इन्फो, क्या ये क्रिक बस डरावा था? वगैरह काफी ज्यादा जगहों पे ये खबरें चल रही हैं कि क्योंकि आज हमें पता है अल्टीमेटम के लिहाज से, पहले भी अल्टीमेटम ही चल रहा था ये हाँ, कि आपके पास इतना टाइम है, नहीं तो हम बता देंगे आपको यू आर आउट। हाँ, तो आज उन्होंने कह दिया, आज इन्होंने एक और अल्टीमेटम दे दिया। अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम मिले जा रहे हैं। अगर ICC इतना ही वो करना होता तो पहले ही कर देते, लेकिन खैर आज फिर से एक नया अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा है कि हम आपकी सारी रिक्वेस्ट को डिनाई करते हैं। हाँ, अगर आपके पास अभी भी 24 घंटे, अगर इन 24 घंटों में आपने कहा कि आपने इंडिया के नहीं खेलना, वर्ल्ड कप नहीं खेलना, तो फिर आपकी जगह हम जो नेक्स्ट रैंकिंग में टीम है जो कि स्कॉटलैंड है उसको बुला लेंगे, फिर आपकी हो जाएगी छुट्टी। लेकिन बिल्कुल। दरमियान में आज PCB की तरफ से भी खत गया। PCB की तरफ से भी खत गया, उन्होंने भी कहा है कि इस पे नजरसानी करें, आप ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स ना करें, थोड़ा सा इंसान बने, इक्वल प्लेइंग ग्राउंड रखें, प्लेइंग फील्ड रखें सबके लिए। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान साथ तो दे रहा है, पाकिस्तान जो प्रेशर डाल रहा है उससे कुछ होगा या नहीं होगा। मेरा, आई वुड लाइक यू टू टॉक फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स प्लीज। श्योर, आई विल लव टू डिस्कस ऑन दैट। देखिए जी, BCB और ICC का जो मामला था वो काफी देर से चल रहा है और स्टिल अंडर डिस्कशन है, क्योंकि अभी भी ICC ने क्लैरिटी के साथ कोई बात नहीं की है। अगर एक स्टेटमेंट दी है तो साथ ही साथ उन्होंने एक सवाल भी छोड़ दिया है, मतलब एक दिन का गैप भी दे दिया, क्योंकि डेफिनेटली ICC एज अ गवर्निंग बोर्ड बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि कोई भी कंट्री विदड्रॉ कर जाए या उसको निकालना पड़े। तो सब चीजें जैसे डिसाइडेड है, जैसे प्लान है, वैसे ही हो। और उन्होंने लेवरेज दी भी समवेयर बांग्लादेश को कि ठीक है, आप अपना वेन्यू अपनी मर्जी से चेंज कर ले, मतलब अगर आपको इंडिया में नहीं खेलना है तो आप मतलब इंडिया के उस रीजन में ना खेलें कि जहाँ पे शायद आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा मसला हो, तो आप बिल्कुल एंड पर जाकर खेल लो, कहीं पे कलकत्ता चले जाओ, और बिल्कुल सेफ है उस लिहाज से। लेकिन फिर भी बांग्लादेश नहीं मान रहा था और बांग्लादेश अपनी जो है ना वो जिद पे अटल रहे हैं, जिसके साथ PCB ने भी उनको काफी सपोर्ट किया। PCB ने भी कहा कि हम आपके साथ खड़े होंगे, अगर ऐसा कोई मसला होगा तो हम भी इसके ऊपर जो है वो अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अब सवाल PCB पर भी आता है कि क्या बांग्लादेश को अगर वाकई में निकाल दिया जाता है ICC की तरफ से और स्कॉटलैंड को ऐड कर दिया जाता है, तो जिस तरह से जो खबरें जराए के थ्रू बाहर आ रही थी कि मोहसिन नकवी साहब ने रोक दिया है फिलहाल तमाम खिलाड़ियों को और सबको मना कर दिया कि वर्ल्ड कप की तैयारियां जो है वो रोक दी जाएं, अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं है कि हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बट विद दैट स्टैंस जो कि ICC BCB को कह रहा है, तो क्या पाकिस्तान जाएगा? और पाकिस्तान का इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना एक तरफ से ब्रदरहुड तो शो करता है, लेकिन आई थिंक कि वो थोड़ी सी समझदारी वाला एलिमेंट भी शो करता है। अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान ने, तो इट मीन्स कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को ये कहता है ना कि आप चले जाएं, मान जाएं, मिट्टी डालें, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़े, तो शायद BCB मान जाए। क्योंकि अगर फिर BCB PCB की भी नहीं मानता तो फिर तो भाई वो फिर जिद पे पक्के हुए हैं अपने, फिर सोचना पड़ेगा ICC को भी और PCB को भी कि क्या हमें इनके साथ जाना चाहिए या नहीं। मुझे ये लगता है कि टूर्नामेंट से पहले सुलह सफाई करके अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाना चाहिए, यही एक मुनासिब तरीकाकार है। लड़ाई माफ करो, एक दूसरे का घर साफ करो, और यही मेरे ख्याल से बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, मेजर टूर्नामेंट है, बड़ी अच्छी टीम्स हैं इसके अंदर, ग्रुप्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, और प्लस आप देखें कि किस तरह से विनिंग कॉम्बिनेशन है। कोई इंतजार कर रहा है कि मैं उसको बुलाऊं, लेकिन मैं नहीं बुलाऊं क्योंकि मुझे बोलकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग यकीनन मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि ये जो डिसीजन है ये सिर्फ ICC का नहीं रह गया, कहीं ना कहीं ये डिसीजन जो है वो PCB पर भी आ गया। और पाकिस्तान तो हमेशा से हर कंट्रोवर्सी में समवेयर इन्वॉल्व होता ही है, क्योंकि मजा नहीं आता जब तक पाकिस्तान का नाम ना आए किसी भी कंट्रोवर्सी में। आप लोग जानते हैं कि वो क्रिस्प नहीं आता है। तो अब पाकिस्तान यानी PCB का भी स्टैंड सामने आ गया। और अगर आप देखें तो हमारे साथ अनस भी आ गए हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल। अनस, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। Absolutely good looking, मैं Anas. बिल्कुल ठीक हूँ। What a gem of a person you are. अनस, हम लोग वैसे तो बड़ा एक संगीन टॉपिक इस वक्त छेड़ कर बैठे थे, लेकिन अब आप आए हैं तो हम भी PSL पर आ जाते हैं। सियालकोट के हवाले से काफी सारी खबरें आपके पास भी होंगी, तो क्या कहते हैं आप? उससे पहले मेरे ख्याल से जो हम कर रहे थे उसी पे आपको नहीं लगता अनस के पास भी जरा खबरें होंगी?
हाँ होंगी तो होंगी सही, तो सही, वो जो बीसीबी के आज खत हवाले से लिखा है उसके ज्यादा बिल्कुल, डिटेल्स हमें ये बता पीसीबी के सकते हैं। हवाले से, खत के हवाले से। अनस प्लीज गो अहेड। जितने भी खबरें थी वो अभी मीरम ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, उसमें सारी बता दी हैं। खत में एग्जैक्टली था क्या? बस वो आईसीसी, मतलब उन्होंने बांग्लादेश को, जैसे आपने बताया अभी, कि वार्निंग दी है कि आपने अगर नहीं खेलना तो फिर उसके वार्निंग इज अ बिग वर्ड अनस। वार्निंग दी है, चेतावनी दी है, आप कह चेतावनी रहे इट्स अ हैं। वार्निंग और इट्स अ स्टेटमेंट। मेरे ख्याल में वार्निंग, क्योंकि आईसीसी इस वक्त क्योंकि एक क्रिकेट का मौका भी बाप दिया है है। ना, वो जाहिर है वो हेड कर रहे हैं क्रिकेट को, तो उनकी मर्जी है, जिसको मैसिव खिलाना मैसिव चाहें जिसको ना खिलाना चाहें अनस के उनकी बोल मर्जी। रही है, मैं क्लियर कर रहा हूँ पहले। और बांग्लादेश वाले मेरे ख्याल में खेलेंगे, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अगर वो नहीं खेलेंगे तो इससे पहले भी मेरे ख्याल में श्रीलंका या साउथ अफ्रीका के साथ इस तरह हुआ था, उन्होंने कुछ ना आईसीसी के अगेंस्ट गए थे, मैच नहीं खेले थे, बाइकआउट किया है, जिसकी वजह से फिर आईसीसी ने कहा आपने बाइकआउट किया, तो बाइकआउट करने अगली टीम को 2 पॉइंट्स दे के आगे कर दिया। तो उनके पास बैकअप ऑप्शन है स्कॉटलैंड वाला, जैसे आपने भी बताया। तो बांग्लादेश रिस्क नहीं लेगा और बांग्लादेश जाएगा भारत में, और वेन्यूज़ भी मेरे ख्याल में फाइनल हो गए हैं, और जहाँ भी आईसीसी वेन्यूज़ रखेगा वहाँ पे बांग्लादेश को लाजमी खेलना पड़ेगा, उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि बांग्लादेश जिस ग्रुप में है ना, उसका इंडिया के साथ मैच ही नहीं है। उनका मैच ही सारा दूसरी टीम्स के साथ है, और बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए क्राउड आएगा या दूसरी टीम्स को सपोर्ट करने के लिए कोई क्राउड आएगा। मतलब होता है ना कि आप कहें कि यार इंडिया बांग्लादेश होना है, तो उसमें आपको सिक्योरिटी के मसाइल हो सकते हैं। कोई एक आधा फैन उठ के अगर एक छोटा सा पत्थर भी मार देता है तो वो बेसिक बहुत ना बड़ा था, इशू वही बन वाला जाता चल है। रहा था ना, जो मुस्तफिजुर रहीम को उन्होंने एग्जैक्टली वो निकाला है वहीं से वो ही सारा, इनिशिएट हुआ। और हम ये सिर्फ ये नहीं डिनाई कर सकते कि सिर्फ अगर इंडिया के साथ ही उनका गला खराब, इंडिया के साथ ही मैच होगा तभी सिक्योरिटी कंसर्न होगा। क्योंकि देखिए जो प्राइवेट कंपनीज ने भी, सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी जो रिपोर्ट की है ना, कुछ ने कहा है कि लो टू मॉडरेट है और कुछ ने कहा है कि मॉडरेट टू हाई रिस्क है। सिक्योरिटी रिस्क है, उस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ इंडिया के साथ आएगा, दीगर भी जो मैचेस होंगे उसमें भी सिक्योरिटी थ्रेट ऑब्वियसली होगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, रैशनली भी अगर मैं बोलूं कि अगर इस लेवल का टूर्नामेंट होगा तो ऑब्वियसली दे वुड प्रोवाइड देम सिक्योरिटी एज वेल। बात सिक्योरिटी से हट के ज्यादा फिर वही पॉलिटिकल पे चली जाती है। जैसे अनस ने भी कहा है कि वो खेलेंगे। दो बड़ी चीजें की हैं इन्होंने। एक, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वार्निंग दी आईसीसी को। दूसरा, इन्होंने कहा है कि बीसीबी खेलेगा। तो अब ये देखते हैं, दोनों मैंने बहुत कहा बड़ी आईसीसी चीजें ने हैं। बीसीबी को वार्निंग दी है। नहीं क्या हमने खत में अच्छा हमने खत में वार्निंग दी आईसीसी यही को। तो मैं आपसे पूछ रहा था। आप नहीं उन्होंने कहा है कि आईसीसी ने आईसीसी ने बीसीबी को वार्निंग दी है। फिर ठीक है, मैं इसीलिए तो मैं वो कह रहा था। नहीं, आप नहीं, कह रहे हैं नहीं, कि नहीं, पीसीबी ने वार्निंग दी कि आप इनको नहीं करेंगे तो हम नहीं बीसीबी खेलेंगे। को आईसीसी ने वार्निंग दी पीसीबी है। वैसे वार्निंग दे सकता है, उसमें पीसीबी इख्तियारात दे बहुत बड़े सकता है, हैं, पीसीबी इख्तियारात कह भी भी- चुका है, पीसीबी कह भी उसमें चुका से है। लेट मी टॉक अबाउट समथिंग कि इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं कुछ, वो काफी ज्यादा इस चीज पे शोर भी कर रहे हैं, काफी इस चीज की बातें भी कर रहे क्योंकि हैं। बांग्लादेश को सिर्फ एक वोट था और वो पाकिस्तान का था। अब वो ये वाले बातें कह रहे हैं कि देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब उठ के आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं ऐसे नहीं होगा तो हम ऐसे नहीं करेंगे। पहले हमने किसी चेयरमैन को ऐसी चीजें करते हुए नहीं देखा। तो वो बड़े विक्रांत गुप्ता एंड अदर्स अ लॉट आर टॉकिंग अबाउट मोहसिन नकवी एंड दे आर सेइंग कि जिगरे वाले ये चेयरमैन आए हैं। वो एक्चुअली खुद भी अप्रिशिएट कर रहे ट्विटर हैं। पे ट्रेंड भी चल रहा है, ब्रेवेस्ट चेयरमैन ऑफ पीसीबी इसलिए एवर अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि विक्रांत गुप्ता भी जिन हालात में, जिस तरह की डिस्कशन के बाद और जिस तरह के रिमार्क्स के बाद जब उन्होंने पाकिस्तान आना था, तो वो इतना प्यार एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि लोग उनसे बड़े ट्रिकी सवाल पूछेंगे, मगर लोगों ने उन्हें बहुत प्यार से ट्रीट किया है। अपने ऑफिस से बुला के उनके तो साथ पिक्चर और आप बनवाई देखिए है। कि सिक्योरिटी के मामला मोहसिन नकवी साहब देखते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के अंदर उनका आना, सिक्योर रहना, एक किसी भी आम जगह पर जाकर गोलगप्पे खा रहे होना या वो शकरकंदी खा रहे होना, ये इस बात की दलील है कि एक शख्स जो पाकिस्तान में इंडिया से आए हुए शख्स की हिफाजत इस तरह से करवा सकता है, वो आंखों में आंखें डाल के बात भी कर सकता है ना। तो वो तो करीब से देख कर गए हैं ये चीजें, इसलिए आई थिंक कि उन्होंने बड़ी बात है कि उन्होंने इस चीज को ऑन किया है, वरना बहुत कम लोग होते हैं कि जो तारीफ करते हैं खुल के। मैं इशारा नहीं कर रही किसी की तरफ, लेकिन कुछ लोग होते हैं बड़ी बेजा भी तारीफ करते हैं। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करूंगा, पाऊं कर सकता हूं मैं, लेकिन इशारा नहीं करूंगा मैं। लेकिन इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। देखो पॉइंट जैसे आपका भी इधर है ना, वो ये ऑब्वियसली मैं कुंग-फू किक तो नहीं करूंगा। वी डू नॉट कंडेम व्हाटएवर इट इज। माय अंग्रेजी हैज गॉटन वेरी वीक, बट कमिंग बैक तो देखिए मोहसिन नकवी साहब has been very brave। अब इसमें थोड़ा सा रैशनल पॉइंट भी मैं लेके आऊंगा क्योंकि अनबैश्ड होके मुझे देखना है। इससे पहले क्यों इतना कोई ब्रेव वो नहीं आया चेयरमैन, क्योंकि इससे पहले जो आए हैं उनकी इस तरह से गवर्नमेंट में जगह नहीं थी, वो एक्टिव नहीं थे गवर्नमेंट में। मोहसिन नकवी साहब इज नॉट ओनली द चेयरमैन ऑफ पीसीबी, ही आल्सो होल्ड्स अ वेरी 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 बिग इन्फ्लुएंशियल
seat in the government, in the leadership of Pakistan. Of course. ठीक है, जिसकी वजह से he can take such decisions. दूसरे होते उनको ऐसे डिसीजंस लेने या से वो पहले 100 लोगों के पास जाना या पड़ता वो उनसे। उसके हाँ, बाद मतलब अगर वो थे भी पॉलिटिक्स में जैसे नजम सेठी साहब थे तो वो फिर उसके बाद एक ही रोल प्ले कर रहे थे। नजम सेठी साहब का आप इस तरह नहीं कह सकते, he was not in the leadership government में नहीं थे ना वो, Exactly, लेकिन मोहसिन exactly. नकवी Influence ही था एक। स्टेट के भी हैं, पीसीबी के भी हैं, तो वो he can take such decisions. या Because- एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी हैं। वो भी हैं। वो भी नहीं बोलूं। हाँ, अब अभी उनके पास बड़ी ज्यादा पावर है, इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से वो ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं और ले रहे हैं और बड़े अच्छे ले रहे हैं। और वंस अगेन ये बात क्रिकेट से हट के पॉलिटिक्स तक बड़ी ज्यादा है। इट्स अबाउट चैलेंजिंग द हेजेमनी, इट्स अबाउट चैलेंजिंग द मोनोपोली ऑफ इंडिया। इंडिया अभी खड़ा हुआ है जायंट की तरह जी, मैं जिसको भी चाहे बुली कर लूंगा। तो अब बीसीबी पीसीबी मिलके बता रहे हैं कि भाई रुको जरा, सब्र करो, ऐसे नहीं होता, आप जरा इंसान बनो, सबके लिए इक्वल प्लेइंग फील्ड होगी। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आप फ्यूचर में जाके बड़ा रिग्रेट करोगे, क्योंकि फिर आप अकेले रह जाओगे। वो होता है ना एक कजन जो कि बड़ा शरारती होता है, हमेशा आके फड्डे करता है, फिर एंड पे वही इनवाइट नहीं होता कहीं पे, वो ना बन जाना आप। खैर ये है कि अनस अब तो खैर काफी बात हो गई है इस टॉपिक के ऊपर और इसका रिजल्ट हम जरूर देखेंगे कि क्या आता है। लेकिन पीएसएल के अंदर भी कोई काफी सारी बातें हो रही हैं सियालकोट के हवाले से, और सियालकोट इज अंडर द डिस्कशन राइट नाउ। तो क्या चेंजिंग हुई, और चेंजिंग तो नहीं, क्या एडिशन हुई है? जैसे मैं पहले देख रहा था प्रोग्राम इसका, हमारे भाई ने सुबह बात की थी कि सियालकोट स्टैलियंस नाम रखा जी गया जी। ना, और पहले जो सियालकोट टीम थी उसका भी सियालकोट स्टैलियंस स्टैलियंस ही था। था। एस और जेड का फर्क है। जेड का आ गया, मैंने उस पे हाँ। अनस आपसे पूछना हाँ। था। वो हाँ। ब्रिटिश Thank you और very अमेरिकन much. मेरे ख्याल में कोई नहीं नहीं नहीं, मामला वो आएगा। ब्रिटिश और अमेरिकन वाला तो कोई मामला नहीं मुझे नहीं, लग मुझे रहा। लगता है शायद वो तो थोड़ा ऐसा तो सा कोई सीन नहीं है, दोनों में ऐसी है। change- लेकिन उसमें मुझे लगता है कि was there a legal reason? कोई अब ये लीगल रीजन था कि कोई ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कोई इस तरह का ये इशू भी था हो कि सकता है। उन्होंने I think it एस could की be. जगह जी, क्योंकि ये भी मुझे हो यही सकता लगा है, था। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये टूर्नामेंट ही खत्म हो गया। सियालकोट स्टैलियंस फैसल बैंक को उसको स्पॉन्सर करता था, उसके बाद वो हुआ ही नहीं टूर्नामेंट। नेशनल कप होता था, उसका नाम क्या होता था? नेशनल टी20 का नेशनल टी20 का। कोई ना कोई बैंक What उसको a स्पॉन्सर करता tournament, था। what a tournament. लाहौर लायंस, रावलपिंडी रैम्स, सियालकोट स्टैलियंस। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा एस हैदराबाद की जगह हीरोज, जेड लगा दिया उन्होंने। हैदराबाद Hawks. हीरोज। हॉक्स नहीं था, हॉक्स। अच्छा, कराची डॉल्फिन। हम्म। यार अंस ऐसे ना करें यार, हमारे स्पोर्ट्स के कराची दिग्गज जिब्रास, पैनलिस्ट कराची को हम इस जिब्रास भी तरह। था एक। कराची जीब्रा, लाहौर हैदराबाद ईगल्स, का लाहौर मेरे ख्याल लायंस से भी थे। हैदराबाद हॉक्स ही था, है ना? हैदराबाद हैदराबाद हाँ। हीरोज थी। वो आईसीएल एक टूर्नामेंट वो हुआ था, exactly इंडियन इसकी क्रिकेट होगी, लीग, जो बैन हो बिल्कुल। गया था बाद में, जो अच्छा हाँ। परवरिश कर रहा देखिए था, लेकिन हीरोज उसका हो या हॉक्स हो, मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है। और मुझे क्योंकि- याद है कि यहाँ पे बैठ के ना मेरा भी एक शख्स कह रहा था कि मैं आज ही आया हूँ, मेरे पास खबर है, सियालकोट के ओनर ने नाम फाइनल कर लिया है, सियालकोट शाहीन्स होगा नाम। याद है, वो थोड़ी सी नेगेटिविटी फैलाते होते हैं वो शख्स जो है ना, ऐसी खबरें लेके आते हैं। खैर मैंने उनको तभी जरा कर दिया था यहाँ से ना, मैंने यहाँ से उनकी गई थी, यहाँ से आ गई हाँ, थी। मैंने कहा स्टैलियंस कैसे नहीं होगा, कहते बस नहीं होगा, शाहीन्स होगा। आवाम आज को मुझे बहुत बड़ी ज्यादा खुशी pressure था मिली। ना। बहुत खुशी मिली मुझे कि वाकई स्टैलियंस ही है, बिकॉज चलो होना अच्छी भी बात है, चाहिए। वही नाम होना चाहिए आगे। मुझे लगता है हैदराबाद का तो अभी नहीं आया ना, हैदराबाद हैदराबाद का भी हैदराबाद हॉक्स ही हैदराबाद होगा। का हैदराबाद हैदर्स भी चल रहा है एक नाम, वो मतलब हो मंसूब सकता है, कर रहे हैं बहादुरी से। हो सकता है। अच्छा वैसे ये है कि सियालकोट का आना और मतलब प्लेयर्स के बारे में अनाउंस होना, बहुत सारे प्लेयर्स को रिलीज रिटेन करने की बातें भी चल रही हैं, तो उस हवाले से क्या अपडेट? और उस हवाले से मेरा अभी- सवाल भी है आपसे। हम्म। आपने भी दोनों चीजों को इकट्ठे ही बताना है। अब जी, जी। देखें, अभी मैं कादर की वीडियो देख रहा था, उन्होंने भी अपडेट किया कि सारे ना कैटेगरीज फाइनल हो गई हैं बिल्कुल। लोकल प्लेयर्स की, कि हमारे प्लैटिनम में बाबर, शाहीन, ये वो ये, गोल्ड में ये, डायमंड में ये, ऊपर नीचे जिसने भी होना था हो गया। अब हमें ये पता है कि हर फ्रेंचाइज 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती रिटेन है। कर सकती है। सवाल मेरा ये है कि वो 4 खिलाड़ी एक ही कैटेगरी से नहीं, ही नहीं। हो सकते हैं या सिर्फ एक कैटेगरी से एक ही कर वो सकते हैं? डिफाइन कर दिया गया, एक जो प्लैटिनम कैटेगरी है उसमें 2 प्लेयर्स हैं, उनमें से एक को रखना है हर कैटेगरी हर में, एक player। कैटेगरी, मतलब that's very big, that is very big। अब जैसे मतलब वो अगर पेशावर शाहीन ज़ल्मी में बाबर आजम भी प्लैटिनम में है और साइम अयूब भी प्लैटिनम हाँ। में, एक को रिलीज करना एक पड़ेगा। गया, अब लाहौर और जो कलंदर्स, वो रिलीज होंगे उनको ये उठा सकते हैं हमारे जो नई बाकी टीम सब वाले उठा हैं। सकते हैं। अब हाँ। देखें लाहौर कलंदर्स की फैमिली कहते हैं ना वो अपने प्लेयर्स को, शाहीन अफरीदी, हारिस फखर रऊफ। जमान, हारिस रऊफ, और कौन है यार सिकंदर रजा होगा ना प्लैटिनम में? सिकंदर रजा भी होगा। सिकंदर रजा। बहुत सारे अब प्लेयर्स जो इन है वो 4 में से किसको रिटेन? शाहीन अफरीदी को तो ऑब्वियसली कैप्टन है, ऑब्वियसली मतलब बाकी 3 गए। शाहीन ने भी कह दिया है और लाहौर फिर ये कलंदर्स है को कि तो या कहने की फिर कैटेगरी इसमें जरूरत ही ऐसे भी नहीं हो है। सकता है, कैटेगरी को थोड़ा वो हाँ, कर देंगे। पहले भी हमने देखा हुआ है टीम्स आपस में ऐसे करती होती हैं, आप थोड़ा सा गेम खेलती है ना टैक्टिक्स वाली, बिल्कुल। कि प्लेयर जो है वो अपनी कैटेगरी कह देता है ठीक है मैं इसमें खेल लूंगा, आपके साथ खेल लूंगा, क्या अपना बैकडोर वो जरा ज्यादा फाड़ दो। या
लेकिन ये जो भी है हम तो ये कहेंगे कि पीएसएल के अंदर जो भी एडिशन होती है, कौन सी टीम किस प्लेयर को पिक करती है, वो सब बातें एक तरफ हैं, लेकिन हमारा वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे आ रहा है। हारिस रऊफ के बारे में बहुत बातें चल रही हारिस हैं, रऊफ, हाँ बिल्कुल, क्या कहेंगे अनस? हारिस रऊफ अभी तक तो प्लान्स में नहीं शामिल। जो अच्छा, अभी वर्ल्ड कप तक का स्क्वाड आ रहा है ना, उसमें हारिस रऊफ शामिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में नहीं है। नहीं, वर्ल्ड कप में भी नहीं है हारिस रऊफ, क्योंकि हम्म, माइक हैसन, जैसे पहले भी ये बातें सर्कुलेट कर रही है कि माइक हाँ, हैसन जो है ना, वो उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है। उसकी वो रीज़न बताते हैं। 2021 में हारिस रऊफ वर्ल्ड कप खेले थे, उसके बाद 2022 का वर्ल्ड कप 22 खेले में थे, खेले थे। 23 में पिटाई हुई थी इंडिया में जब वो हाँ, बड़ा वर्ल्ड कप खेलने गए थे, अच्छी तरह पिटाई हम्म, हुई थी। एक मुझे याद है मैच 4 ओवर में 63 स्कोर लग गया था बिल्कुल उनको। ऐसे फिर इंजर्ड भी शायद हो गए थे वो उसके उसी बाद वर्ल्ड कप 24 में। में जो ये यूएसए वाला मैच है, हाँ, वो परफॉर्मेंस भी उन्होंने पास्ट परफॉर्मेंसेस को देखा है आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट्स में हारिस रऊफ की कैसी रही है। फिर एशिया कप्स खेले, एशिया कप में भी वो एंड पे आके मैचेस हरवा जाते हैं पाकिस्तान को, जिसकी वजह से माइक हैसन ने एक अच्छा ब्रेव स्टेटमेंट लिया। मैं इस गुड, स्टेटमेंट से मुत्तफिक हूँ। अगर हारिस रऊफ को आई स्क्वाड के लिए अप्रिशिएट सिलेक्ट नहीं किया जाता एंड तो सपोर्ट। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि एक और प्लेयर का भी बहुत ज़्यादा नाम आ रहा था कि उनको भी दोबारा शामिल किया जा सकता है, लेकिन वो भी जवान नहीं। वो मोहम्मद रिजवान की बातें चल रही थी, लेकिन मोहम्मद रिजवान भी अब आउट ऑफ प्लान्स ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक विकेट कीपर का पाकिस्तान को बार बार मसला आ रहा था। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि ख्वाजा नाफे या उस्मान उस्मान खान, खान इन दोनों को खिलाएंगे। इनको ओह सारे मैचेस खिलाए जाएंगे। 5वें 6वें नंबर पे ख्वाजा नाफे और उस्मान खान को खिलाया जाएगा, और इन दोनों में से कोई एक जो है वो कीपिंग कर लेगा। दोनों हाँ, खेलेंगे। दोनों खेलेंगे, सारे मैचेस खिलाए जाएंगे। और ये ये अभी तक की जो वर्ल्ड कप में या सीरीज वर्ल्ड में? कप में, वर्ल्ड कप में आई ये जो ये अभी अभी तक तक की की अपडेट है, अपडेट्स आई हैं, बट इत्तलात हैं, इसमें वो ये इसमें गैर मुसद्दिक़ा तब्दीली हो इत्तलात हैं, सकती इसमें है, मतलब चेंजिंग्स भी हो सकती हैं, वो तो अकॉर्डिंग टू द प्लान है। एज ये अ बैटर कंफर्म हाँ, नहीं है। आई वुड पिक नाफे ओवर उस्मान एनी डे, लेकिन अब बट देखें ना, एज अ विकेट कीपर आई डोंट लाइक देम बोथ। जो श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच था उसमें ख्वाजा नाफे ने विकेट कीपिंग भी की थी और हम्म बैटिंग भी अच्छी की थी। मतलब उन्होंने साबित विकेट किया कि वो कीपिंग विकेट कीपिंग विकेट देखें उसका डेब्यू था, और मैं किसी भी प्लेयर को जिस तरह मतलब हसीबुल्ला का डेब्यू भी जब हुआ तो वो भी बहुत वीक नजर आता है बैटिंग में। विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी, बट ये कि बैटिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी। सिर्फ प्लेयर होता है, इंसान होता है, प्रेशर आ जाता है। और प्लस मसला ये था कि ख्वाजा नाफे ऐसी कंडीशंस में डेब्यू करा था कि जब सारा ही बर्डन उस पर आ गया था। मतलब वो ये था कि बारिश भी हो गई, 12 ओवर्स भी हो गए, रन्स भी बहुत सारे बन गए, अब सब कुछ करना है, तो वो उस कंडीशन में भी उसने बड़ी स्मार्ट बैटिंग की अच्छी थी। बैटिंग। अगर आगा के बाद किसी ने बेहतर बैटिंग की थी तो वो नाफे ने ही की थी, अच्छा, लेकिन दूसरा विकेट कीपिंग में थोड़ा सा दूसरा ये था कि मसला। इन दोनों को ना रोल दिया जाएगा 5वें और 6ठे नंबर पे, कि आपने जब जरूरत होगी ज्यादा स्कोर्स की, कम बॉलें रह गई होंगी, तो आपने पावर हिटिंग करनी है, और दोनों के पास एबिलिटीज अच्छा, हैं, इंग्लिश इसलिए वो वाला या पंजाबी वाला? पावर हिटिंग नहीं, आप वो समझे चिकन नहीं। रोल की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं इंग्लिश वाला बड़े रोल ज्यादा दिया हमारे जाएगा। प्लेयर्स को रोल भी दिया जाता है ना, बैटिंग ऑर्डर उनका ऊपर अच्छा, नीचे रोल करके। दिया गया रोल पंजाबी वाला, पंजाबी वाला, इसलिए पंजाबी राइट वाला राइट रोल, राइट राइट। इंग्लिश चपाटा वाला रोल दिया पंजाबी वाला। जाएगा उनको रोल दिया बेचारे जाएगा कि रुल आपने जाते हैं। फिर फखर जमान हाँ, को भी शायद ये रोल ही देंगे इस तरह से। नहीं फखर जमान को 4थे नंबर पे खिलाएंगे या 5वें नंबर पे खिलाएंगे। देखिए फखर जमान नहीं, वोट खेलेंगे, थल्ले आ जाओ, प्लेइंग सब 11 में खेल होंगे, फखर जमान क्योंकि फखर जमान को रिप्लेस किया था अब नाफे ने। नहीं फखर जमान को वो बड़े टूर्नामेंट में आउट नहीं अगर कर सकते। सारे ही होंगे तो फिर निकलेगा कौन? अभी तक तो मोहम्मद रिजवान नहीं है टीम में। आइडियल प्लेइंग 11 क्या बन रही है? आइडियल प्लेइंग 11 ये बन सकती है, मैं पहले बता देता हूँ, फिर गजाल साहब से भी पूछते हैं, आपसे भी हाँ, पूछते हैं। मेरे ख्याल में कि ओपन करना चाहिए हमें उसके साथ साइम अयूब है और साहिबजादा फरहान के साथ। वन डाउन पे बाबर आजम को आना चाहिए, होना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी का एक बड़े टूर्नामेंट में प्रेशर होता है। हाँ, बेशक उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है, 202 तीसरे पे आ गए, चौथे पे 102 का स्ट्राइक रेट है, ठीक चौथे है, पे आगा चौथे पे आगा जी खुद आएंगे, आगा जी। 5वें नंबर पे अब जो नाफे, है फखरू किधर फखर गया? जमान को होना चाहिए। नाफे 5वें नंबर पे नाफे फखर आएगा, जमान को, 6ठे पे उस्मान आएगा, 6ठे नंबर पे उस्मान को, बिल्कुल ठीक। अब ख्वाजा नाफे और उस्मान फखर जमान की जगह थोड़ी सी वो हो मैं रही है। वही तो आपको कह हाँ, रही थी। तो अगर हम नीचे हैं तो मोहम्मद नवाज होंगे टीम में, हाँ, 7वें नंबर पे फिर शादाब भी शादाब होंगे, भी हैं। शादाब 8वें भी नंबर हैं। पे, हाँ, 9वें नंबर पे चार रह हमारे गए पास पीछे आपके होंगे पास। शाहीन अफरीदी, हाँ, ठीक है, हमारे ऑलराउंडर। ऑलराउंडर भी और ऑलराउंडर और ओडीआई के स्पिनर, ठीक कैप्टन, है, ठीक है। नेक्स्ट T20 और कैप्टन। तीन स्पिनर खिलाड़ी रह गए आपके। अच्छा, उसके बाद 10वां नंबर रह गया। 10वें नंबर पे हमारे पास आएंगे अबरार, ठीक है, कंफर्म हो गया एक ना, वो पेसर फिलहाल एक नहीं स्पिनर खिलाएंगे। हो गया आपका, 2 और बंदे रह गए। 11वें नंबर पे होंगे हमारे पास सलमान मिर्जा। नहीं, एक बंदा ही रहेगा। सलमान हाँ। मिर्जा, सलमान मिर्जा, यानी हम 2 स्पिनर्स और 2 फास्ट बॉलर्स हाँ, और और फहीम अशरफ 2 की मुझे स्पिनर्स। लगता है कि जगह नहीं राणा बन साहब नहीं को बन इन्होंने रही है। आउट कर दिया है राणा T20। साहब आउट और होते उन्होंने ही नहीं है दोनों को वैसे। खिलाया है। लेकिन मेरे ख्याल में आइडियल प्लेइंग 11 यही है। देखिए आइडियल ये है, हाँ। लेकिन जो नो, आइडियल नहीं।
आइडियल भी नहीं है, आइडियल तो नहीं है। उस्मान खान और नाफे को मैं नहीं खिलाऊंगा दोनों को इकट्ठे। नहीं, अब देख फ़खर ज़मान और नाफे में से एक खेलेगा ना, वही तो या बात फ़खर है ना। ज़मान और उस्मान में से एक को खिला लें। फखर को तो मैं नहीं ड्रॉप कर रहा। नाफे को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, नाफे जो है फखर को पोटेंशियल अच्छा है उसमें। फखर को मैं नहीं ड्रॉप कर रहा। लेकिन जो हक सच की बात है ना, वो ये है कि साहिबजादा फरहान और फखर करें ओपन। साइम को थोड़ा रेस्ट करवाना चाहिए अब। वो बॉलिंग कैच है ना उनको, इस वजह से बॉलिंग क्या की नहीं है उन्होंने अभी, मतलब की नहीं, लेकिन recently की करते नहीं हैं है। वो, मतलब जहाँ पे ठीक है, विकेट्स नहीं मिल रही बट होती उनको ठीक है, लाते हैं अगर तो विकेट से। मतलब आपने स्पिन जाना है साइम के साथ, तो फिर तो हमें उस्मान तारिक की जगह भी नहीं बनती नजर आती, नहीं जो कि बनती। बहुत जरूरी है। उस्मान तारिक को भी होना चाहिए। उस्मान तारिक को तो मुझे लगता है एक आधा मैच खिलाएंगे सिर्फ वो सरप्राइज एंट्री के लिए, जहाँ पे उनको लगेगा। मुझे तो लगता है अब इंडिया वो वाला मैच शायद खिला नहीं, दें। इंडिया वाला नहीं होगा कभी भी। इंडिया वाले में रिस्क नहीं लेंगे। इंडिया वाले में अगर वो ऐड करते हैं उस्मान तारिक को, तो फिर क्या अबरार को ड्रॉप करेंगे? अच्छा, और अबरार का अच्छा रिकॉर्ड है। साथ इन्होंने दोनों सिर्फ लेफ्ट आर्मर पेसर ही खिलाए, सिर्फ 2 हाँ। पेसर के साथ गए हैं ये दोनों लेफ्ट आर्मर, और बारिश होगी फिर। आइडियल 11 की बात कर रहा हूँ। बारिश होगी फिर। अब श्रीलंका की पिचेस के बारे में जो हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वो फास्ट बॉलर्स को भी सपोर्ट करती हैं और स्पिनर्स को भी सपोर्ट करती हैं। मतलब बारिश हो अब जाए तो जैसे फिर उसके हाँ, कुछ टाइम के बाद फिर कंडीशन वो उल्टी फास्ट पुल्टी बॉलर्स हो को गई। एज मिल कंडीशन जाता है। उनकी मिक्स ही रहती हैं। अब मैं एक मैच देख रहा था, उसमें मोहम्मद सिराज ने आके 5-6 आउट कर दिए थे। हाँ, एक और मैच देख रहा था, उसमें उनका श्रीलंका का वेदर स्पिनर था, कंडीशंस उसने वेरी आउट कर करती दिया। हैं इसके ऊपर। श्रीलंका को बड़ी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जल्दी ये जल्दी है आउट कि किया था। मेरे ख्याल से तो अगर पेसर की बात करें ना, तो आई विश कि ऐसा हो सकता। जमान की बीबीएल में परफॉर्मेंस देखने के बाद तो बहुत दिल है कि जमान आता, लेकिन वो नहीं आ मुश्किल सकता। है। हम आएगा नसीम नहीं, शाह तो है लेकिन ना टीम में, नसीम अंश शाह है, देखो, वसीम जूनियर भी ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर उनको शामिल हमारे किया जा सकता है पास टीम में। डेथ ओवर्स के लिए कोई बॉलर नहीं है, बड़े अरसे से नहीं अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन बहुत जमान वो अरसे से जगह नहीं पूरी है। कर सकता है। देखिए, ज़मान खान के पास एक बहुत अच्छा मौका आया था एशिया कप 2023 में, आपको याद होगा, जब आखिरी बॉल पे 4 स्कोर 2 स्कोर चाहिए था। लेकिन बात वो वही आ चले हो जाती है ना जाता कि है, एक टूर्नामेंट में एक प्लेयर को तो हम 3-3 साल के लिए भूल और जाते हैं। सिर्फ एक लेकिन इंसिडेंट के लिए जिसमें उससे हाँ, नहीं हुआ, इतने ज्यादा इंसिडेंसेस हैं जब उसने किया है, इतने ज्यादा वही हैं। ना। बीबीएल में सारी लीग्स में, इंटरनेशनल में भी चले थोड़ा सा किया, उतना नहीं किया, लेकिन आप एक के बाद साइम अयूब को आपने कितने मौके दिए? अब आप देखिए, एक बायलैटरल playing field ही सीरीज की नहीं है। बेस के ऊपर वसीम जूनियर की वो बात ही अब कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ, अब बात नहीं एक कर रहा, बिल्कुल बायलैटरल ठीक है। सीरीज की मतलब रेन एक कंडीशंस मैच पर, एक एक मैच मैच के पीछे बारिश की कंडीशंस के बाद सब भूल कोहली गए बहुत ज्यादा वसीम दे दिए थे जूनियर ना को। कोई हाँ, नहीं। तो 54 स्कोर एक गए। ऐसा प्लेयर जो इतनी एफर्ट करके मुश्किल से अगर टीम में नजर आता ही है और वो परफॉर्म नहीं करता है, तो उसके बाद लोगों का सारा फोकस ही उसे हट जाता है। और ये चीजें फिर टॉप प्लेयर्स के साथ तो नहीं होती हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि उनके साथ भी होनी चाहिए, बट मैं कहती हूँ कि जो आपकी वो आपके जो आई बॉल्स है ना, वो सबके लिए सेम होने बिल्कुल चाहिए। सही है, मुत्तफिक, एग्री नहीं करना, अपना भी 100% ओपिनियन देना है। मुत्तफिक करते हैं कि जिस तरह आपने कहा है कि साइम अयूब हाँ, बार बार उनका तस्करा होता है कि उनको इतने कंसिस्टेंटली खिलाए जा रहे हैं मैचेस में, लेकिन उन्होंने फिर पास में परफॉर्म किया है ना, उन पे हम डिपेंड कर वसीम ने सकते। भी पास में परफॉर्म किया, जमान ने भी पास में परफॉर्म अब किया, वही देखिए, ना, इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं है फिर। लेकिन इसका साइम अयूब का एक एज हमें ये भी हासिल है कि वो आउट कर देते हैं पीछे से आके, जब मुश्किल में विकेट्स नहीं मिल रही होती, साइम अयूब आते हैं, वो अपनी वही मिस्ट्री होगी ना स्पिन कि करते हैं हमें और फिर वो 1-2 आउट कर देते हैं, जिसकी ऑलराउंडर वजह के से नशे पाकिस्तान में हम वापस फिर गेम में आ जाता है। उनकी जो मेन चीज होती है उसको हम भूल जाते तो हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर को मेरे ख्याल में होना चाहिए, एक मैच की बेस पे उनको नहीं निकालना चाहिए टीम से, और ट्रैवलिंग रिजर्व में हो या जिसमें भी हो, उनको 15 के स्क्वाड में लाजमी होना चाहिए। खैर, अभी मैच चल रहा है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, फर्स्ट T20, and India has set a mammoth of a target, 239 रन्स का टारगेट दिया है, जिसमें से भाई अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों पे 84 मारा, 8 छक्के 5 चौके। बाकी रिंकू सिंह ने भी 20 पे 40, हार्दिक पांड्या ने 25, सूर्य कुमार यादव ने, चले ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर कैप्टन के आज बड़े सालों के बाद उन्होंने 30 रन कर दिए। काफी खुशी होगी आपको, टिकटॉक्स बनाने के अलावा भी वो कुछ कर रहे हैं। बाकी 239 का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट दिया, और न्यूजीलैंड जो है 4.1 ओवर्स में इनकी 2 विकेटें गिर गई हैं, दे आर 33 for 2, और विकेटें भी बड़ी गिरी हैं, डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्रा। देखिए, ये वो पॉइंट है कि जहां पे फास्ट बॉलर्स को ना पूरा फोकस करके विकेटें निकालनी और रन्स नहीं देने, मतलब वो हमारे वाली गलती नहीं करनी है कि हम लोग खुश हो जाते हैं ना 3 विकेटें शुरू में बड़ी निकाल कर, उसके बाद हम फिर रिलैक्स हो जाते हैं और हमें रन्स पड़ जाते हैं अचानक से। ये बेशक ओडीआई फॉर्मेट है, लेकिन इसके अंदर भी अचानक से एक पार्टनरशिप लगने की देर होती है, तो फिर रन्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं। T20 फॉर्मेट तो है, ये मैच जो है, और ये दूसरा ये मैं कहना चाहूंगा कि टॉप 7 बैट्समैन इंडिया के हाँ किसी का भी स्ट्राइक रेट 130 से नीचे नहीं है, और हाँ हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है हमारे टॉप के प्लेयर जिनकी हम तारीफें करते थकते नहीं है, उनका स्ट्राइक रेट बीबीएल में 103 रहा है। बात सिर्फ बीबीएल की नहीं है, बात अभी बायलैटरल सीरीज की भी है।
श्रीलंका के अंदर जहां पर हमने वर्ल्ड कप खेलना है वहां पर भी आप देख लें स्ट्राइक रेट किसका क्या था, सिर्फ सलमान अली आगा का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन हुआ रिंकू था। सिंह का 220 रिकॉर्ड का स्ट्राइक रेट, वो 44 तो बहुत वो तो बहुत आउट ऑफ 20 बॉलों में 44 किए और आउट ऑफ द बॉक्स अभिषेक शर्मा के 8 छक्के। हमारे तो खिलाड़ी छक्के नहीं लगाते मैच में इतने ज्यादा, वो सलमान अली आगा ही वो आजकल लगाते जो है हैं वो ना, हाँ, छक्के लगा रहे हैं। साहिबजादा फरहान लगाते उसमें भी हैं ना। मेरा एक पॉइंट है। हम्म, देखिए अब तारीफ तो मैंने आगा जानी की बहुत की और मैं करता भी रहूंगा उससे एक इनिंग्स के लिए, लेकिन अभी मैं मीरब से भी ऑफ कैमरा यही बात कर रहा था कि उस इनिंग्स में भी अगर आप देखें ना तो आगा जानी ने प्लेस की थी शॉट्स, उसने रैंप मारे थे, स्कूप किए थे, उसकी तरफ से हमें ना कोई वो डाउन द ग्राउंड मिड विकेट कवर्स के ऊपर से उस तरह का छक्का या जोरदार शॉट नहीं आया था। और आपको पता है कि हर दफा इस तरह की ये रैंप शॉट्स मारना इजी नहीं होता, आपके पास वैरायटी ऑफ शॉट्स होनी चाहिए। तो that is a little question mark, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विद योर इनिंग्स आगा जी। मैं आपको जरा भी उस अच्छा इनिंग्स को रज़ान, डिस्क्रेडिट नहीं मुझे कर रहा, आप ये बताइए, लेकिन आप मैं जरा जोरदार शॉटें देखना थोड़ी चाहता हूँ। सी आपकी एक्टिंग स्किल्स माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। जो हम्म। आगा जी ने अभी एक्टिंग की है, वीडियो एक रिलीज हुई है, उसमें आप उनकी एक्टिंग को कैसा रेट करेंगे? that was good. I like it. लेकिन मुझे कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा फील आ रही थी कि इसमें कोई एआई वाले एलिमेंट्स भी मुझे लग रहे थे, I'm not gonna lie। और हाँ वो कंफर्म, ये भी तो हाँ। मसला है ना, आजकल कुछ कंफर्म ही नहीं होता है, क्योंकि जो भी चीज अच्छी जा रही होती है, वायरल जा रही होती है, बाद में पता लेकिन लगता है मुझे यार देख के ये तो मजा आया, मुझे देख के किसी मजा भी आया। ने कुछ छेड़ा भी है उसमें, आप अगर मेरा उस पर रोशनी फरमाएं कुछ पॉइंट किसी मैंने पॉइंट पे। मैंने खैर वो उस पर ज्यादा गौर नहीं किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मे बी इट्स नॉट रियल वन, लेकिन ये है कि चले जो भी है, मैं कहती हूँ कि अच्छा परफॉर्म करें, वो हैंडशेक खेलें। कंट्रोवर्सी के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने बात की वो है। वेल वो डिजर्व थी ना, वो तो आपको हम्म, पता है बनती थी। उन्होंने बताया कि आप पड़ोसियों के देश से तो हाँ, नहीं हो उधर से कि तो नहीं आए हो थे, क्या इसलिए रहे हमसे वो, सलाम नहीं। आपको कुछ नो हैंडशेक डिजीज तो नहीं होगी, आपके भी ईगो प्रॉब्लम्स तो नहीं आगे, फिर साथ ही वो जरा वापस आए, फिर उन्हें जरा हैंडशेक सॉल्टी नहीं होना अब आपने, जरा पीसीबी भी के जो सॉल्टी नहीं मीडिया होना। है ना वो तेज हो गया अब काफी। चले जी, अब ये तो तो बहुत बनता अच्छी है, बात अब तो बनता है। अब आई लव पीसीबी का मीडिया नाउ, एब्सोल्युटली लव इट, लव एंड अडोर इट, एब्सोल्युटली। चले जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर इसी के साथ जो है वो अभी हम एंडिंग की तरफ जाते हैं, प्लीज। क्योंकि बहुत बातें हो गई हैं, और अनस आपका बहुत शुक्रिया, गजाल Thank you. एज ऑलवेज यू आर द बेस्ट। विद दैट वी आर गोइंग टू एंड द शो एंड वी विल कैच यू बैक टुमारो, एंड आई होप कि इंडिया अपना मैच जीत जाए, ताकि हम लोग इंडिया की विन को सेलिब्रेट करें अपने शो में, और आगे हम फिर मजीद बात करें कि वर्ल्ड कप के लिए हमारी तैयारियां कैसी हैं और बाकी कंट्रीज की तैयारियां कैसी हैं, तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।